गेस्ट पैनलिस्ट लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस वक्त। अशित नाथ तिवारी जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय, और साथ ही साथ अभी आप निखिल मंडल को देख रहे होंगे हमारे साथ जुड़ के हैं। अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निखिल मंडल जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले, क्या धड़कनें तेज हैं? लग रहा है कि बस कुछ पलों का इंतजार और उसके बाद जिसके दावे आप बार बार कर रहे थे वो दावे आज तस्वीर बनकर, हकीकत बनकर होंगे आपके सामने। जी, मैं निखिल आनंद बोल रहा हूं और ये जो उपचुनाव है निश्चित। और देखिए, इस वक्त जरा एक स्क्रीन पर नजर डालना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान, जहां पर 22 राउंड में काउंटिंग होगी। जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। तारापुर में 24 राउंड में काउंटिंग होगी, तो कितने राउंड की काउंटिंग होने वाली है? बैलेट वोटों की गिनती अभी शुरू हो रही है। देखिए, सबसे पहले बैलेट वोटों की गिनती की शुरुआत होती है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे आपको दिखने वाले हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव की काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अब यहां से तस्वीर कैसे निकल कर आती है, जिस पर हमारे साथ लगातार जो गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उनसे मैं उनका रिएक्शन ले लूं। सबसे पहले निखिल जी, जरा किस तरह इस वक्त आप इस परिणाम को देखने वाले हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो आप कह रहे थे वही आज परिणाम के तौर पर सामने होगा? निश्चित तौर पर परिणाम एनडीए के पक्ष में जाने वाली है। इस बात का अनुमान हम लोगों को चुनाव प्रचार के दौरान जो फीडबैक मिले हैं उसके आधार पर कह सकता हूं। और बिहार की सरकार ने 2005 के बाद से आज तक जो भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, सतत विकास के लिए जो काम किया है, तो बिहार की जनता निश्चित तौर पर बैकलॉग में पीछे नहीं जाना चाहेगी। वो बिहार के लिए आगे का सफ़र तय करना चाहती है और एनडीए से बेहतर ऑप्शन अभी है नहीं। और बिहार की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और जो मतगणना के बाद जो मतदान का परिणाम होगा उसका हम सभी सम्मान करते हैं, करेंगे भी। और बिहार के विकास के लिए निश्चित तौर पर ये वोट है कि बिहार के विकास की प्रक्रिया में ये जनता ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है। और तेजस्वी यादव जी अगर वहाँ जाकर एक शेयर डेस्परेशन जो उनका दिख रहा है कि सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक जो पैनिक सिचुएशन वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो अभी के लिए नहीं, ये परिणाम जो भी होगा ये वो आगे की राजनीति के लिए एक भूमिका स्थापित करना चाहते हैं। वो खुद को आरजेडी के भीतर जो द्वंद्व है उसमें खुद को ही वांट्स टू टेक अ लीड, वो बेहतर नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। वरिष्ठ सम्मानित जो वजूद वाले आरजेडी के नेता हैं वो इसी चुनाव की प्रक्रिया के दौर में कर्टसी लालू जी जो चुनाव मैदान में वो प्रचार करने आए, तो काफी लोग आरजेडी के पीछे छूट गए हैं। अब उनकी हैसियत तेजस्वी यादव के झोला झंडा उठाने और तेजस्वी यादव का पिछलग्गू के तौर पर ही रहेगी। आरजेडी का एकमात्र नेता तेजस्वी यादव होंगे, यही स्थापित करने लालू जी आए थे। इसके अलावा इस चुनाव परिणाम का आरजेडी के लिए कोई मतलब नहीं है। परिणाम आरजेडी जिस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रही है कि उनके पक्ष में जाएगी, अगर जाती भी है तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हास्यास्पद है कि आउट ऑफ वे शेयर डेस्परेशन का एक्सप्रेशन जो कर रहे हैं तेजस्वी यादव, बिहार की जनता देख रही है। बिल्कुल, बिहार की जनता तो सब कुछ देख रही है निखिल जी, बिहार की जनता तो सब कुछ देख रही है। अभिषेक, आपके ऊपर ये गंभीर आरोप भी, और इस आरोप को आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि आपके विधायक के निधन के बाद जब यहाँ पर चुनाव हुआ तो निधन किन परिस्थितियों में हो गया। आपकी व्यवस्थाएं अगर बेहतर होती तो जान नहीं जाती। क्या जवाब आपके पास है? क्यों आपको लगता है कि यहाँ पर उन व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना अनुचित होगा? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो ओछी राजनीति है वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होती है। आप ऐसा समझिए कि कोविड जैसी महामारी विश्वव्यापी रही है।
अमेरिका जैसा सुपर पावर जिसका हेल्थ सिस्टम हमारे देश से आगे है वो भी धराशायी हो चुका था। और जहां तक कुशेश्वर स्थान के जो दिवंगत विधायक हैं उनकी बात की जाए तो लंबे समय से वो एक बीमारी से जूझ रहे थे, परेशानी में थे, लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और उनका निधन बिहार में नहीं हुआ था। और अगर इस तरह की बातें ये लोग करते हैं तो भाई इनके घर के सभी लोग उस जमाने से लेकर अब तक दिल्ली के एम्स में ही इलाज क्यों करवाते हैं? और जहां तक ये लोग सवाल उठा रहे हैं इससे दिखता है कि अंदर से इन लोगों की कितनी कमजोरी है कि सोचिए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किन परिस्थितियों में होती है। कोविड जैसी महामारी के इस दौर में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने किसी अपने को नहीं खोया होगा। भयावह स्थिति थी, दर्द बयां नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन चीजों को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना, जनता के बीच जाकर बोलना, फर्क महसूस करवाना, यह सब दिखलाता है कि इन लोगों के पास मुद्दे हैं ही नहीं। किसी की मृत्यु हो चुकी है, हमें उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन परिस्थितियों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन सोच लीजिए जरा कि ये लोग इस चीज को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। अरे भाई, कोविड जैसी महामारी आपका दरवाजा खटखटा कर आई थी क्या? आपको मालूम ही था कि इस तरह की महामारी आएगी और भयावह स्थिति होगी तो आप पहले ही बता देते। अरे आप लोगों के लिए राजनीति सर्वोपरि है। आपने पूरे कोविड के दौर में इस बात को साबित किया है और यह भी एक प्रमुख कारण रहा है कि जनता ने आप पर विश्वास करना मुनासिब नहीं समझा, आपको अपना जनादेश नहीं दिया। तो आप लोग लगातार चीखते चिल्लाते रहिए, किसी की मौत पर भी राजनीति करने की कोशिश करिए। इससे पहले भी कई बार आप लोगों ने लाशों पर राजनीति करने की कोशिश की भी है, तो जनता के सामने आपको मुंह की खानी पड़ी है, जनता ने आपको बतला दिया है। और अब आप अपनी हार सामने देखकर अगर इस तरह की बात, मैंने तो विभा जी पहले ही आपको एक बच्चे के एग्जाम्पल से बता ही दिया तेजस्वी यादव जी की मनोस्थिति क्या है। अब तो ये लोग यही सोच रहे होंगे ना कि हमने तो हर हथकंडा अपना लिया। चलिए इजाज अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। इजाज अहमद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ही जानूं, जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि अब तो काउंटिंग की शुरुआत भी हो चुकी है, 8 बज चुके हैं, काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद मैं और वो सवाल भी पूछूंगी कि क्यों आप लोगों को लाशों पर भी राजनीति करने की जरूरत पड़ती है, जैसा अभिषेक कह रहे हैं। देखिए, हम लोग जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं और लाशों की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। लाशों की राजनीति करने वाले लोग जुमलाबाज पार्टी के हैं और पलटीबाज पार्टी के हैं। इन लोगों को लाशों की राजनीति करने की आदत हो गई है और ख़ास तौर से गरीबों की लाशों पर ये लोग अट्टहास करते हैं। आपने देखा होगा कोविड काल में जिस तरह से गरीबों का सड़कों पर तड़प तड़प करके मरना और उनके प्रति इनका ज़रा सा भी संवेदना नहीं रहना, यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को लाशों की राजनीति करने में मज़ा आता है। सबसे बड़ी बात यह है, विडंबना यह है कि इनके 2 विधायक कोविड के कारण देहांत हुआ, लेकिन उस पर अगर किसी ने सच्चाई को रखने का काम किया कि आपका स्वास्थ्य व्यवस्था नकारा था, आपके द्वारा जो बिहार में वेंटिलेटर की आवश्यकता थी वो पूर्ति नहीं की गई, जो ऑक्सीजन की आवश्यकता थी वो पूर्ति नहीं की गई, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था उसकी व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण इस तरह की स्थिति हुई। वो व्यवस्थाएं तो एक बहुत विकसित देश के पास भी इस स्तर पर नहीं थी जहां पर लोगों को इससे पूर्णतः बचाया जा सके। फिर इन व्यवस्थाओं को लेकर के, चूंकि मौत पूछकर नहीं आती और व्यवस्थाओं की खामियां, आप लाख दावे कर लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ खामी रह ही जाती है। अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अभिषेक। विभा जी, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। जवाब तो सुन लीजिए आप। पेंडेमिक वैश्विक था, ये बात हकीकत है, लेकिन व्यवस्था वैश्विक व्यवस्था तो स्थानीय स्तर पर करना था, राज्य सरकार को नहीं करना था। राज्य सरकार की ओर से क्या व्यवस्था की गई थी, ये आप लोगों ने भी सच्चाई दिखाने का काम किया है। किस तरह से हॉस्पिटल की व्यवस्था थी, किस तरह से हॉस्पिटल में लोग पहुंचने से पहले तिल तिल करके मर रहे थे। इनके द्वारा जो एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो इनके सांसद छुपा करके रखे हुए थे और उससे बालू की ढुलाई करते थे, शराब की ढुलाई करवाते थे। ये इनको पूछना चाहिए ना, अब तक उस सांसद पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जो एम्बुलेंस को छुपा कर रखे हुए थे उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, ये मैं पूछना चाहता हूं जनता दल यू के नेताओं से,
क्योंकि नहीं दिखाते पैंडेमिक नहीं के कार्यकाल में अरे आपकी इन बेचैनी, लोगों ने व्यवस्था नेता को प्रतिपक्ष हाईजैक जिस करने तरह का से, काम किया। विचलित इन लोगों होकर ने प्रेस वार्ता कर आपदा रहे को हैं। अपने लिए दिखता है अवसर यहाँ की पर। तलाश कर ली अरे, और एक बात बताइए, आपदा में भी इजाज़ इन साहब, लोगों एक ने छोटा सवाल है। आय का किस संसाधन आपदा में बनाने का तेजस्वी काम यादव किया। नजर आए हैं? ये किस तेजस्वी आपदा में जी तेजस्वी यादव आए जी हैं? विपक्ष के नेता चमकी थे, बुखार हो, उन्होंने उजागर करने बाढ़ का काम हो, किया, सरकार की सुखाड़ हो, व्यवस्था को उजागर करने का कोविड काम हो, किया। नेता सरकार कहाँ थी, प्रतिपक्ष तेजस्वी सरकार यादव। कहाँ थी, ये इजाज़ स्पष्ट साहब, कीजिए सुनिए ना। ना। कब आए बिल्कुल सरकार इजाज अहमद की साहब, 16 वर्षों ये से इसी को देखा तो जनता ने भी है, इसी को तो जनता ने भी देखा है। फिर जनता के फैसले पर जरा यकीन कीजिए, कुछ वक्त का तो इंतजार है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त मुंगेर से लाइव जुड़ गए, जरा ग्राउंड की